बराह रास्त शो फजल रबी में हम आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं, वो मेहरबान है, वो हमारे साथ है और सिर्फ वही है जो हमारे लिए बर वक्त मददगार है, रहनुमा है और हल्ले मुश्किलात है। इस वक्त बर्र सगीर की जब बात करें, अफ़गानिस्तान की बात करें, तो मसाइल हैं, मुश्किलात हैं, ज़िंदगी कठिन और दुश्वार है और सबसे बढ़कर बेगुनाह और मासूम लोग मारे जा रहे हैं। मौत का शिकार होने वालों में हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, मसीही भी हैं, यहूदी भी हैं। अगर आप मिडल ईस्ट को देखें और दीगर दुनिया के खित्तों को भी देख लें तो उसकी तरफ रहनुमाई जो हल्ले मुश्किलात है, जिसके पास इस दुनिया की बेहतरी और भलाई का मंसूबा भी है और जो इस रूहानी दुनिया का मालिक और हर एक चीज़ जिसके इख्तियार के नीचे है, वो किस तरह से आज आप में से कोई मुसलमान है या मसीही है या हिंदू है या सिख है या लादीन है, उसके सामने ये खुली किताब की मान तमाम बातें रोज़े रोशन की तरह आया। कोई हाल ख़ास तौर पर पाकिस्तान में चंद दिन पहले चाइना की एम्बेसी पर हमला हुआ, बेगुनाह लोग वहाँ मारे गए और फिर जो हमारे पेशावर के इलाके हैं वहाँ पर भी हमला हुआ। तो आइए देखते हैं क्या हुआ और फिर दुआ करेंगे और दुआ से आगाज़ करेंगे और देखेंगे। शुरू में ही आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो अमाल इंसान कर रहे हैं, क्या अपनी अकल की रोशनी में करते हैं, अबलीस के असर के नीचे करते हैं या खुदा के कलाम की रोशनी में करते हैं। इम्तियाज़ ज़रूरी है। लेकिन आइए देखें, जो गमज़दा हैं उनके लिए दुआ करना चाहते हैं, पाकिस्तान की अमन और सलामती के लिए दुआ करना चाहते हैं, लेकिन उसके साथ हल की भी बात करेंगे। तो आइए देखते हैं, ये क्लिप है जिसमें ये देखेंगे कि टीवी जिन्होंने कवरेज की क्या हुआ। आइए ये क्लिप नंबर 1 देखते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला औरंगज़ई में दहशत गर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाई। कलाया बाजार में रिमोट कंट्रोल बम धमाके में जाम हक़ अफराद की तादाद 33 हो गई। 55 ज़ख्मी पेशावर और कोहाट के अस्पतालों में मुंतकिल। 10 शुहदा की नमाज़ जनाजा कलाया में अदा कर दी गई। मरने वालों में 3 सिख ताजिर और 3 बच्चे भी शामिल। खास तौर पर दाद देना चाहता हूँ उन शहीदों को जिन्होंने शुरू में आते साथ ही ये दहशत गर्दों को रोका। किसी चाइनीज़ एम्बेसी के स्टाफ को नुकसान नहीं पहुंचा, बड़ा हादसा हो सकता था। अज़म है हमारा कि हमने इंशाअल्लाह ये दहशत गर्दों को, ये जो भी बाहर से इनको फीड किया जा रहा है, इन सब के पीछे हम जाएंगे। पाकिस्तान के दुश्मन चीन के कामयाब दौरे से बौखला गए हैं। बुज़दिलाना कार्रवाइयों से पाक चीन दोस्ती मुतासर नहीं हो सकती। वज़ीर आज़म इमरान खान की चीनी कॉन्सुलेट पर हमले और औरंगज़ई धमाके की शदीद मजम्मत। कहा, अमन और सीपैक के दुश्मनों को नहीं छोड़ेंगे। चीनी कॉन्सुलेट पर हमला नाकाम बनाने वाले एहलकारों को खिराजे तहसीन पेश किया। दहशत गर्दी, फसाद, कत्ल गारत, छुटकारा कैसे पाया जा सकता है? इसमें हमने देखा कि ये जो पेशावर के करीब हादसा हुआ है, बम ब्लास्ट हुआ, हमारे सिख बहन भाई, मुसलमान, दीगर जगहों पर भी बहन भाई इसलिए कह रहा हूँ, ख़वातीन और बच्चे भी शिकार होते हैं। इंसान की जान कीमती है क्योंकि हर एक इंसान को खुदा ताला ने अपनी शबीह पर तख्लीक किया और उसकी जान को कीमती करार दिया। आप मुख्तलिफ हामी कुतब पढ़ लीजिए। आज जो मैं ये आप तमाम अहबाब के सामने शो कर रहा हूँ,
मैं खुदा बाप का शुक्रगुजार हूँ, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्स का एक खुदा, लेकिन 3 शख्सियात में अगर किसी को समझ नहीं आती तो वो हमारे शोज़ देखे ज़िंदगी TV.com पर और .net पर। और मैं दरख्वास्त करूँगा, पाकिस्तान में हमारी वेबसाइट्स अक्सर बंद कर दी जाती हैं। तालीमात से क्या डरना है, तालीमात से, अल्फाज से क्या डरना है। और आज मैं खुदा का खादिम होता हुआ खुदामंद रब्बुल अफ़वाज, लश्करों के खुदा की हजूरी में आप तमाम अहबाब से दरख्वास्त कर रहा हूँ, जो भी इंतज़ामिया है, ये तालीमी बातें हैं, दहशतगर्दी, फसाद, कत्ल गारत से निकलने की राह। ख़ास तौर पर मैं अक्सर कहता हूँ, मैं अपने शो का ज़िम्मेदार हूँ। कभी किसी मजहबी हस्ती, किताब, अकीदा, तबका या मकतबा फ़िक्र के ख़िलाफ़ ना कोई बात की थी, ना की है और ना करेंगे। चूँकि यीशु मसीह खुदामंद की तालीम, आप उनको नबी मानते हैं, उनकी तालीम हमेशा उसकी बुनियाद मुहब्बत है, सच्चाई है, इंसानों के लिए भलाई है, चाहे वो किसी रंग का हो, किसी मजहब का हो, किसी मसलक का हो। चूँकि वो खुदाए कादर, जो गॉड ऑफ इब्राहिम, आइजक एंड जेकब, वो खुदा जो अपने बंदों के नाम से कहलाता है। इसलिए जब तिमोथियस का खत और तीतस का खत लिखा गया है तो वहां पर लिखा है हर एक खानदान खुदा से नामजद है। तो यीशु मसीह की तालीम जो इस शो के वसीला से और दीगर शोज के वसीला से भी पहुंचती है, वो पैगाम मोहब्बत है, पैगाम तरबियत और असलाह है, वो पैगाम रहनुमाई है। ये अक़वाम को, इंसानों को खुदा से जोड़ना और एक दूसरे के करीब लाकर मोहब्बत के रिश्तों में एक कर देना, इस शो का यही मकसद था, है और रहेगा। इसलिए हम उस खुदा के आगे झुकते हैं जो दुआओं का जवाब देता, रुकावटों को दूर करता और आपको बाबरकत बनाता है। इस किताब का सुनने वाला जिसकी तालीम दी जाती है, पढ़ने वाला और इस पर अमल करने वाला मुबारक है। तो अगर जो इंतज़ामिया के लोग हैं, आपसे दरख्वास्त है, आप मुकाशफा की किताब में पढ़िए, लिखा है इस किताब का पढ़ने वाला, सुनने वाला और इस पैगाम को आगे पहुंचाने वाला आसमान से बाबरकत होगा। क्यों? फरमाने कुरान में लिखा है, सूरह अल माइदा की 40 से 66 आयात तक पढ़ लीजिए, ये अंजील और तौरात नूर, तारीकी को दूर करती है, हदायत, तारीक राहों पर, रोशन राहों पर ले जाती है। और सूरह अल अनाम उसकी 115वीं आयत, कलाम ला तब्दील। सूरह यूनुस उसके 64th वर्स, ये कलाम ला तब्दील, चूंकि ये उसका कलाम है जिसकी ज़ात ला तब्दील है। कौमें और कबीले और मौसम आते जाते बदलते, लेकिन लिखा है मेरा कलाम हमेशा से हमेशा तक कायम रहेगा। इंसानों के लिए फसाद, कत्लो गारत, लड़ाई झगड़े और नफरतों से निकलने की राह, इस पर बात कर रहे हैं। देखते रहिए, जो दोस्त अहबाब जिनको आप समझते हैं, अक्सर बात करते रहते हैं कत्लो गारत खत्म हो सकती है नहीं, ये फसाद खत्म हो सकता है, नफरतें खत्म हो सकती हैं या नहीं, तो ऐलान कीजिए, बताइए उनको कि प्रोग्राम फजले रबी चल रहा है, इसमें से अभी देखने जा रहे हैं। लेकिन पहले हम आप सब के लिए और ख़ास तौर पर अर्ज़ पाक के लिए, पाकिस्तान के लिए दुआ करेंगे। मेरे साथ डॉक्टर JP गिल साहब हैं। डॉक्टर साहब खुश आमदीद, कैसे हैं आप सर? थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया, थैंक यू। डॉक्टर साहब, आप खुदा के खादम भी हैं। जब कोई मुसलमान या मसीही या हिंदू या सिख या बच्चा कोई भी है, जब वो बम ब्लास्ट में उनके बदन टुकड़ों में बंटते हैं, तो मैं फक्त इतना ही कह सकता हूं कि अंदर ऐसी दुख की झड़ी लग जाती है, ऐसे एहसासात के खुदा तू जो इंसानों से प्यार करता है, इस सिलसिले को रोक दे, तेरी मेहरबानी है।
वो माँ जिसका बच्चा टुकड़ों में पड़ा हुआ, वो उसको समेटती है, उसके दिल की हालत दुनिया का कोई इंसान महसूस नहीं कर सकता। वो बाप जिसने अपने बच्चे को स्कूल भेजा लेकिन गोलियों ने उसकी जिंदगी का चिराग गुल कर दिया, उसके मुस्तकबिल का सहारा जाता रहा, उसके दिल के करीब रहने वाली ज़ात उससे अलग हो गई, उसका एहसास कोई नहीं कर सकता। इसी तरह से वो लोग जो जंगों में सरहदों पर मर रहे हैं, अगर आप उनकी बीवियों से पूछें तो आप उनके आंसू और उनकी आहों को सुनने की सकत ना पाएंगे। बड़ी मोहब्बत के साथ, दुख के साथ ये शो करता हूं मैं। आपसे मिन्नत और दरख्वास्त है कि खुदावंद के हुजूर इस बात को रखिए, और दुआ से पहले आप अगर कुछ कहना चाहें इस ताल्लुक से तो ज़रूर कहिए। पाकिस्तान और इंडिया में, अफ़गानिस्तान में रोज़ाना लोग मर रहे हैं। वो गौ रक्षक जो हैं उन्होंने मुख्तलिफ मुसलमान बहन भाइयों को पिछले काफ़ी दिनों में मार दिया। पाकिस्तान में ऐसा चल रहा है, अफ़गानिस्तान में चल रहा है, बेगुनाह मासूम लोग मारे जा रहे हैं। खुदा से दुआ कीजिए, ख़ास तौर पर पाकिस्तान के लिए। आइए प्यारे नाजरीन और पूरी दुनिया में जहां भी ईमानदार बैठे हुए, मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा, आइए हम अपने हाथों को उठाएं उस खुदा की तरफ जो हमारी मदद कर सकता है। आइए हम सब अपने हाथों को उठाकर डॉक्टर साहब के साथ मिलकर दुआ मांगेंगे। जी डॉक्टर साहब। आइए दुआ करते हैं, खुदावन के सामने इल्तिजा विनती करते हैं। खुदावन जो मेहरबान है, वो खुदावन जो बिल्कुल हलाकत नहीं चाहता है। नफरत खुदावन की ओर से नहीं आ सकती, लड़ाई झगड़े खुदावन की ओर से नहीं आ सकते। ना उसकी तबीयत है कि इंसान इस तरह शैतान की चालों में फंस कर एक दूसरे के साथ नफरत करके एक दूसरे की हलाकत करें। तो अगर कोई इस तरह से सोचता है कि वो ऐसे काम करने के द्वारा से वो खुदावन को या खुदावन के नाम को जलाल दे रहा है, तो वो बड़े धोखे में है। पाक कलाम कहता है शैतान आता है चोरी करने के लिए, नाश करने के लिए, हलाक करने के लिए। खुदावन जिंदगी देने के लिए आता है। यीशु कहते हैं कि मैं इसलिए आया कि तुम्हें जिंदगी मिले और कसरत की जिंदगी मिले। और खुदावन कभी भी हलाकत, नफरत, बैर, इन सब बातों को नहीं लेकर आता। अगर आता है ऐसी चीजें तो वो किसी और सोर्स से आती हैं। उसे शैतान कहते हैं, ईविल कहते हैं, डिमोनिक पावर्स कहते हैं। और हमें समझना है इन जज्बों को कि अगर वो नेगेटिव है, अगर वो इंसान को खराब करते, हलाक करते हैं, तो वो खुदावन की ओर से नहीं। मैं चाहूंगा मिलकर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। दुआ कीजिए और फिर हम आपसे सवालात जो हैं उन पर भी आपसे राय लेंगे, तो दुआ फरमाइएगा। जी दुआ करते हैं। खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी हम्द व सताइश यीशु नासरी के वसीला से एक बार फिर आपके चरणों में आते हैं, झुकते हैं। हमारे सिर आपके सामने हलीमी के साथ, नरमाई के साथ, बड़ी ह्यूमिलिटी के साथ झुकते हैं इस बात को कि कितने लोग जो अपने अजीजों को गवा लिए हैं, जिनके जिंदगियां ऐसे तबाह हो गई हैं शैतान की हरकतों के द्वारा से, दूसरों के ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग और जज्बों के वसीला से। मेरी प्रार्थना दुआ है खुदावन आप अमन, चैन, शांति का पैगाम लोगों तक पहुंचाए और होने दे खुदावन ये आवाज उनके कानों तक पहुंचे कि खुदावन चाहता है कि वो जिंदगी बचे। और खुदावन उनको तसल्ली दे, रहम, फजल, कृपा के ओ खुदावन वो करीब आने पाए, तेरे कृपा के हाथ के नीचे आने पाए। उन तमाम अजीजों को और जो नफरत में फंसे हैं उन सब के लिए खास दुआ करते, तेरे रहम का हाथ, तेरे फजल का, अमन का, मोहब्बत का हाथ उन तक पहुंचे, उनको संभाले, उनकी हिफाजत करे, तसल्ली दे, दिलासा दे, अपने रहम में लपेट ले। प्रभु यस्सु के पाक मुकद्दस नाम का वास्ता देते हुए दुआ करते हैं, आमीन आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने ये बात लोगों तक पहुंचाई शुरू में और दुआ भी की है, और हमारा ईमान है खुदामंद दुआओं का जवाब देता है। जी प्यारे नाजरीन, अब देखना पड़ेगा कि जो फसाद है उसके दीगर जो असबाब हैं वो क्या हैं, कुतब में मिलते, ताकि आप इंसानों की तरफ देखते हैं, आप दुआएं करते हैं, लेकिन असबाब ढूंढना पड़ेंगे कि जड़ें कहाँ हैं। तो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, पिछली दफ़ा आपके सामने हदीस भी रखी थी, उससे आगाज़ किया था, वो भी मैं अभी आपको याद दहाने के लिए बता दूँगा। लेकिन जो फसाद के लिए असबाब बयान किए गए हैं, सिर्फ अगर आप इंसान ही को समझते हैं कि वो फसाद डालता है, तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि उसके पीछे जो ताकत है वो कौन सी हो सकती है, और उस ताकत से
छुड़ाने के लिए, उस ताकत के असर से निकलने के लिए जो छुटकारा है वो कैसे मिल सकता है, उस पर बात करेंगे। तो अभी हम देखते हैं असबाब क्या हैं। आइए देख लेते हैं। आपके सामने आसान तर्जमा कुरान है, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, और यहाँ पर हम देख लेते हैं। ये सूरा 17 है और इसमें हम देखते हैं फसाद की जब बात की गई है तो एक बात खोली गई है कि इसका मंबा कौन हो सकता है और है। आइए देखते हैं यहाँ पर, मेरे मोमन बंदों से कह दो कि वही बात किया करें जो बेहतरीन हो। अब बेहतरीन से मुराद ये है जिससे भलाई निकले, सिर्फ भलाई, बुराई नहीं। बेहतरीन से मुराद भलाई निकले, बुराई नहीं, नेकी निकले, बदी नहीं, दोस्ती निकले, दुश्मनी नहीं, मुहब्बत निकले, नफरत नहीं। और अगर इसके उल्ट हो तो सुनिए, मेरे मोमन बंदों से कह दो। अगर कोई मोमन है, यहां पर यह भी सवाल आ गया, अगर कोई मोमन है तो मोमन से, ये आपके सामने, मोमन से कह दो। किससे? मोमन से। अगर मोमन है तो क्या होगा? बेहतरीन वही बात किया करो जो बेहतरीन हो। और आगे देखिए, दर हकीकत, हकीकत क्या है? अब जो मैं बात आज आपके सामने रखना चाहता हूं, गौर कीजिए। हकीकत, दर हकीकत शैतान लोगों के दरमियान फसाद डालता है। हकीकत क्या है? किताब आपकी, अभी डॉक्टर साहब साथ हैं, एक पास्टर साहब और साथ हैं। इसकी आप हकीकत को समझेंगे कैसे, ये असल में होता कैसे है, उस पर बात करेंगे। तो दर हकीकत शैतान लोगों के दरमियान, शैतान है लेकिन किन के दरमियान? लोगों के दरमियान क्या करता है? फसाद डालता है। शैतान यकीनी तौर पर, यकीन करें, शैतान यकीनी तौर पर इंसान का खुला दुश्मन है। तो वो कहते हैं जी हम दुश्मनों को ढूंढ लेंगे, दुश्मनों को मार देंगे, दुश्मन, और फिर ये मौत का खेल जारी है। आप अक्सर सुनेंगे हम दुश्मनों को छोड़ेंगे नहीं, फसादियों को नहीं छोड़ेंगे, जो बम ब्लास्ट करते हैं नहीं छोड़ेंगे। लेकिन कर कौन रहा है? शैतान। किनके दरमियान? इंसानों में डाल क्या रहा है? फसाद, लड़ाई झगड़ा, नफरतें और हसद, और इस हद तक कि वो फिर एक दूसरे को ख़त्म करने तक आ जाएं। शैतान, यकीन करना पड़ेगा फिर, शैतान यकीनी तौर पर इंसान का खुला दुश्मन है। अब क्या करता क्या है? पहचान क्या है? फसाद। तो अगर कोई इंसान फसाद मचा रहा है तो वो किसके असर के नीचे है? आपके सामने पिछले प्रोग्राम में भी आयत रखी थी कि शैतान क्या करता है? फसाद डालता है। और फिर यह था कि शैतान मुसल्लत कर दिया जाता है उन पर जो खुदा की नाफरमानी करते हैं। और मैंने हदीस भी इस ताल्लुक़ से रखी थी, फिर आज मैं याद दहाने के लिए जल्दी से बता देता हूँ। किताब का नाम ज़ादिरा है, मौलाना एस नदवी, और ये सफ़ा नंबर 141 पर है। 4 अबलीसी काम। कितने काम? 4 अबलीसी। हमने देखा फसाद डालता है, तो आइए देख लेते हैं ये काम होता कैसे है, और फिर इससे निकलने की राह भी अभी हमने देखनी है। अब जल्दी से मैं आपको सिर्फ याद दहाने के लिए करवा रहा हूँ। पहले मैं पढ़ूंगा कि एक शैतान अपना कारनामा अंजाम देकर इब्लीस के पास पहुंचता है और कहता है कि मैं एक मुसलमान के पीछे पड़ा रहा यहाँ तक कि उसने अपनी बीवी को तलाक दे दी। इब्लीस उसे जवाब देता है वो फिर शादी कर लेगा, ये तुमने कोई बड़ा काम नहीं किया। अब तलाक हो गई। फिर पिछले प्रोग्राम में मैंने पढ़ा था, चौथे नंबर पे आ जाता हूँ। फिर एक और शैतान आता है और बताता है कि मैं एक मुसलमान से बराबर चिपटा रहा और उसे उभारता रहा यहाँ तक कि उसने एक बेगुनाह मुसलमान को मार डाला। इब्लीस कहता है बस एक तुम हो, तुमने सबसे बड़ा काम किया, और उसे ताज पहना देता है। क्या करता है? ताज पहना देता है। अब देखिए, जब ये शुरू होती है बात, तो जब यहाँ पर लिखा है, आपने फरमाया जब सुबह होती है तो इब्लीस अपने मोहतात शैतानों को ज़मीन में फसाद और ख़राबी पैदा करने के लिए भेजता है। गौर कीजिए,
शैतान को ज़मीन में फसाद और ख़राबी पैदा करने के लिए भेजता है। तो ये बातें आपके सामने रख दी गई हैं कि जो असबाब है, जो सबब है, जो मुहर्रिक है, जो मंबा है फसाद का, ख़राबियों का, यहाँ पर हमने देख लिया कि वो शैतान है। अब अगर आप इस ताल्लुक़ से अब देखना चाहें तो फिर मैं आपके सामने रखता हूँ कि ये जो शैतान है ये उतरते किन पर हैं, इनके बारे में कलाम खुदा क्या फरमाता है वो भी देखेंगे और फरमान कुरान भी देख रहे हैं। तो पहले मैं आपको ये किताब दिखा दूँ, ये मज़ामीन कुरान। अब इसमें देखते हैं कि शैतान किन पर उतरते हैं। अब इसको देख लेते हैं। ये देखिए, शयातीन झूठे गुनहगार पर नाज़िल होते हैं। ये देखते जाइए, गौर कीजिए, बाकी चीज़ों को छोड़िए, समझने के लिए तैयार हों। बता रहे हैं असबाब क्या हैं। यहाँ पर फसाद के असबाब बयान किए गए हैं और शैतान करवा रहा है किन से? इंसानों से। अब यहाँ पर हम देखते हैं, मैं तुम्हें बताऊं क्या, शैतान किस पर उतरते हैं? वो उतरते हैं हर एक झूठे गुनहगार पर, सुनी हुई बात उन पर उड़ा डालते हैं और अक्सर उनमें से झूठे हैं। तो किन पर उतरते हैं, ये यहां पर बात खुल गई। वो उतरते हैं हर एक झूठे गुनहगार पर, सुनी हुई बात उन पर उड़ा डालते और अक्सर उनमें से झूठे हैं। तो यहां पर हमारे लिए यह जानना जरूरी है कि किन पर उतरते हैं। यहां पर लिखा गया, उनकी शर्त बयान की गई, गुनहगारों पर। तो गुनहगार कौन है? जो खुदा की नाफरमानी करने वाला है वो गुनहगार है। अब मैं थोड़ी सी इसकी तफसील आगे मैं आपको बता दूं तो, और फिर इसके हाल की तरफ भी आते हैं। अब ये आपके सामने किताब है तफसीर अहसन अल बयान, और इसका सफ़ा नंबर हम देख लेते हैं। ये 393 सफ़ा नंबर है, और मैं इसमें से सिर्फ थोड़ा सा आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, वो आप देखिए। इसमें अहले ईमान को शैतान और उसके कबीले यानी चेले चांटों से डराया गया है कि कहीं वो तुम्हारी गफलत और सुस्ती से फ़ायदा उठाकर तुम्हें भी इस तरह के फितने और गुमराही में ना डाल दे जिस तरह तुम्हारे बाप दादा आदम हवा को उसने जन्नत से निकलवाया और लिबास जन्नत भी उतरवा दिया, बिलखसूस जबकि वो नज़र भी नहीं आते। तो इससे बचने का एहतमाम और फिक्र भी ज़्यादा होनी चाहिए। अब गौर कीजिए, तफसीर अहसनुल बयान ये मशहूर और मरूफ तफसीर है, और यहाँ पर यह बयान किया गया है क्या? इसमें अहले ईमान को, किसको? ये कोई किसी मसीही ने नहीं लिखी है, ये मुसन्निफीन का नाम है आपके सामने, ये देख लीजिए आपके सामने। तो अब देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें, अहले ईमान को। तो अहले ईमान देखें कि क्या कर सकते हैं, वो फितने और गुमराही में ना डाल दे। तो आज हमें जो कुछ नजर आ रहा है हमारे चौगिर्द, क्या वो ईमानदारों का, मोमनों का काम है? आइए जरा ये एक क्लिप देखते हैं और फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। मौलाना तारिक जमील क्या कह रहे हैं, और फिर हम देखते हैं कि ये धोखा जो शैतान का है, काम जो शैतान के हैं। आइए ज़रा देखें कि इसकी पहचान अगर ना हो तो क्या हो सकता है। आइए ज़रा देख लेते हैं। शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबहानी ईरान पीर रहमतुल्लाह अलैह मुराकबे में थे, तो शैतान ना नूरानी शक्ल में आ गया। मैं तेरा रब तुझसे बात कर रहा हूँ, जा आज से तेरी सब नमाजें माफ। तो वो कोई आम आलिम थोड़ा ही थे पीराने पीर, उन्होंने मुराकबे में फरमाया कि ये तो रब ने अपने नबी को माफ न की, तू कौन है मुझे माफ करने वाला? तू शैतान ही लगता है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਬ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਢੰਡੋਰਾ ਪਟਵਾ ਦੇਣਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਕੰਮ ਬਣ ਗਿਆ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਦੀ। ਰੱਬ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਇਆ ਬੈਠਾ।
अब आपने मौलाना तारिक जमील साहब, ये इस वक्त दुनिया के सबसे ज़्यादा सुने जाने वाले आलमों में से एक हैं, उलमा में से एक हैं। वो कह रहे हैं कि शैतान किस रूप में आया? नूरानी रूप में। और उसने कहा कि मैं अल्लाह हूँ। और आपने सुना कि उसको जवाब दिया गया कि अल्लाह तो ऐसा नहीं कर सकता। और उन्होंने फरमाया कि अगर आज वो किसी शख्स के पास आ जाता तो वो उसको ज़रूर मान लेता। क्यों? चूँकि शक्ल नूरानी है, लगता खुदा है। लेकिन ये इंसानों की अक्लों पर किस तरह से असरअंदाज होता है? डॉक्टर JP गिल साहब, मैं आपके सामने नाज़रीन इकराम, किस तरह से वो इंसानों की अक्लों पर असरअंदाज होकर अपनी बातों को मनवा लेता है, मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। ये क्रंथियों का दूसरा खत है और फिर डॉक्टर JP गिल साहब आप हमारे साथ हैं। दूसरा क्रंथियों का खत है, चौथा बाब है और उसकी चौथी आयत में लिखा है, यानी उन बेईमानों के वास्ते, मैंने देखा था अहले ईमान और फिर वो किन पर उतरता है, ईमानदार भी और फिर जो ईमानदार नहीं हैं, जो मोमन नहीं हैं, किस बात से आज आगाही की ज़रूरत है। यहां पर लिखा, यानी उन बेईमानों के वास्ते जिनकी अक्लों को इस जहान के खुदा ने अंधा कर दिया है, ताकि मसीह जो खुदा की सूरत है उसके जलाल की खुशखबरी उन पर ना पड़े। इस जहान के खुदा ने, जिसको शैतान कहा गया है, डॉक्टर साहब लोगों की अक्लों को अंधा कर दिया है, तो इस पर थोड़ी सी रोशनी डालिए। हमने देखा तफसील के साथ। जी देखिए, कलाम बिल्कुल इस पे स्पष्ट है, क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर लिखा हुआ है कि शैतान ने लोगों के मनों में, ख्यालों में, उनके नजरियों में, सोचों में एक पट्टी बांध रखी हुई है ताकि वो समझ ना सके। इंसान क्या करता है, वो खुदावंद के पास जाने के बजाय मजहबों के उस दायरे में रह जाता है और शैतान उसको डिसेप्शन में रखता है और उनकी आंखों में पट्टी बंदी रहती है कि वो इस जो डिसेप्शन में रहे, धोखे में रहे और उसी चक्कर में वो सच्चाई को जान नहीं पाता। क्यों नहीं सच्चाई को जान पाता? कि वो पाक कलाम को पढ़ता नहीं, पाक कलाम को सुनता नहीं, पाक कलाम की बातों पर तवज्जो नहीं दे पाता और वो जो है ट्रेडिशनल रिचुअल जो बातें हैं, वो दस्तूरी बातें हैं, कहीं सुनी बातें, उस पर तवज्जो देकर वो बहकावे में आके इन सब बातों कर बैठता है। बहुत शुक्रिया कि इंसान उसके झूठ को सच मान लेता है, डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं। तो डॉक्टर साहब ये बताइए, इस्लामी तालीम में तकरीबन उनकी जिस किताब को हमारे मुस्लिम बहन भाई मानते हैं, उसमें तकरीबन 26 अंबिया इकराम का जिक्र है और बाइबल को जब हम देखते हैं तो वहाँ पर भी अंबिया इकराम पैगाम लेकर आए और सूरह अल इमरान उसकी 55 और 51 और 50th वर्स में 50 और 51 आयत में लिखा है, मसीह कहते हैं मेरी राह सीधी राह है। तो शैतान के असर से निकलने की कोई राह बयान की गई है। बाइबल में जब हम मत्ती की अंजील के चौथे बाब को पढ़ते हैं तो वहां पर हमें पता चलता है कि यीशु मसीह और इब्लीस का टाकरा होता है। जी, तो आप ये बताइए, अगर आज लोग इब्लीस के असर के नीचे हैं तो वो पहचान कैसे करें, और फिर यीशु मसीह ने इसका हल क्या बताया है, वो कैसे इंसानों को शैतान के असर से निकलने के लिए कौन सा तरीका वो बताते हैं, इस पर बात कीजिएगा। देखिए, बड़ा स्पष्ट है जब आपने वो बात का जिक्र कर दिया है कि मत्ती की इंजील उसका 4 चैप्टर में हम देखते हैं कि खुदावन यीशु के सामने वो शैतान इब्लीस जाहिर होता है। 3 बार अलग अलग आजमाइशों को लेकर आता है कि वो गिर जाए, बहक जाए, डिस्ट्रैक्ट हो जाए, पर यीशु हर बार फतह पाते हैं। उनके सब इरादों को वो हैं खारिज कर देते हैं। वो उनको जिस्मानी बातों के लिए, शौहरत पाने के लिए और तमाम अपने जिस्मानी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए कहते हैं खुदा उनके मसा को, तो हर बार खारिज किया जाता है। वो कैसे खारिज करते हैं? हर बार वो पाक कलाम के हवालों को कोट करते हैं, उनको बताते हैं कि ये लिखा हुआ है, पाक कलाम में ये लिखा हुआ है। तो वो पाक कलाम एक ऐसा एक
جو ایک تلوار ہے، ایسا ایک ہتھیار ہے جو سیدھا شیطان کے کاموں کو ظاہر کرتا ہے اور اس کے ساتھ اس کو خارج بھی کرتا ہے، ختم بھی کرتا ہے۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ پاک کلام کی ادھوری سچائی کو لیتا ہے، آدھے سچ کو لیتا ہے، اس کے اندر مکس کر کے ڈسپشن کو وہ بہکاوے میں کرتا ہے۔ پر اگر ہم دھیان دے کر پڑھیں گے، توجہ دے کے پڑھیں گے، اس کے ریولیشن کے پیچھے جائیں گے، تو خداون ہم پر اپنی باتوں کو نازل کریں گے، ظاہر کریں گے۔ آپ پڑھتے ہیں جوشوا کو خداون کہتے ہیں کہ یہ کتاب تیرے منہ سے الگ نہ ہونے پائے، اس سے دائیں بائیں بالکل نہیں جانا، بالکل جو لکھا ہے اسی کے مطابق تو نے چلنا ہے، پھر تو جو کچھ کرے گا تیرا بول بالا ہوگا، تو سفل ہوگا، کامیاب ہوگا۔ پھر زبور ایک میں سامس زبور ایک اس کی ایک میں لکھا کہ ذرا جو راست باز ہے، جو مبارک شخص ہے، وہ خداون کی راہوں پر چلتا ہے، بیٹھتا ہے، اور دنیا کی شیطانی اور شریرک باتوں میں بہکتا نہیں، دن رات اس کا دھیان پاک کلام کی باتوں پر، اس کی شرح پر، اس کے قول پر لگا رہتا ہے۔ بہت پھر وہ جو شکریہ۔ کچھ کرے اس میں کامیاب ہوتا ہے۔ بہت شکریہ، آپ نے بات کی کلام کی۔ جی، تو کلام کی کون سی بات ہے جو یہ ہمیں بتاتی ہے کہ کس نے ابلیس پر فتح پائی اور کون وہ فتح آج انسانوں کو دے سکتا ہے؟ میں چاہوں گا کہ آپ اگر میرے ساتھ پڑھ سکیں، پہلا یوحنا کا خط ہے، 5واں باب اور اس کی 19ویں آیت اور اس کی 17 آیت دیکھ سکیں۔ پہلا یوحنا کا خط ہے، 5واں باب اور اس کی 19ویں آیت اور دوسرا باب اور اس کی 17 آیت اگر آپ پڑھ سکیں، اور اس کے ساتھ میں چاہوں گا کہ آپ متی کی انجیل کی آخری باب کی آخری 2 آیات، تاکہ ہم دیکھ سکیں۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا، جب ڈاکٹر صاحب آپ نکال لیں تو پڑھ دیجئے گا، ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ کلام سے واقفیت ضروری ہے کہ ہم اس ابلیس کے اثر سے کیسے نکلیں اور پھر کس طرح سے اس پر غالب آئیں۔ تو ابھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کلام کیا کہتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب ذرا پڑھیے گا ہمارے لیے پہلا یوحنا کا خط 5:19 اور 2:17۔ 5:19 میں اس طرح سے لکھا ہے کہ انگریزی میں ہے کہ we know that we are of God and the whole world light in wickedness۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم خدا میں ہیں اور تمام سنسار میں برائی پائی جا رہی ہے۔ And we know that the Son of God is to come and hath given us an understanding that we may know that that is true, and we are in him that is true, even his Son Jesus Christ is the true God and eternal life، جو اس میں پائی جاتی ہے۔ میں ایک حوالہ بتا دیتا ہوں، پاک کلام میں لکھا ہوا ہے کہ یسوع مسیح اس لیے ظاہر ہوئے تاکہ شیطان کے ابلیس کے کاموں کو ختم کرے۔ یسوع کے اس دنیا میں آنا ہی جو ہے وہ شیطان کے کاموں کو ختم کرنے کے لیے۔ یسوع مسیح اس لیے ہر بات میں فتح پاتے رہے۔ جب ان پر آزمائشیں آئیں تب انہوں نے اس پر فتح پائی۔ جب لوگوں نے ان کو بہکانے کی کوشش کری، ان کو کہا کہ تم بادشاہ بن جاؤ، ان کے کہے سنے میں، تب بھی انہوں نے اس بات کو خارج کیا۔ ہر بار انہوں نے آزمائشوں پر فتح پائی ہے، جو گناہ ہے اس پر فتح پائی ہے، ان کے اندر کوئی گناہ نہیں پایا گیا۔ پھر جو موت پر انہوں نے فتح پائی ہے، پھر انہوں نے شیطان پر فتح پائی۔ ہر بات جو ہے انہوں نے وکٹری پاتے ہوئے جو ہے ہم پر ظاہر کیا کہ میں وکٹوریس ہوں، میں فتح مند ہوں، اور میں وہ فتح آپ کو دے سکتا ہوں۔ جتنے خدا یسوع کو قبول کر لیتے ہیں وہ فتح ان سے پاتے ہیں، اور جو کام یسوع نے شیطان کو ختم کرنے کے لیے کیے ہیں وہی قوت ان کو ملتی ہے، اور اسی طرح سے ان پر فتح پا لیتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ لکھا ہے، اگر آپ دیکھیں جو پاسٹر صاحب نے آیت کوٹ کی ہے، خدا کا بیٹا اسی لیے ظاہر ہوا تھا کہ ابلیس کے کاموں کو مٹائے۔ اور متی کی انجیل میں اگر ہم دیکھیں، ڈاکٹر صاحب آخری چیپٹر اگر آپ پڑھ دیں تو وہاں پر وہ اختیار کی بات کرتے ہیں کہ یسوع مسیح نے ابلیس کو ختم کر دیا۔ یہ کیا بات ہے؟ اب یہاں پر قانونی، اگر آپ اوریجنل لینگویجز میں دیکھیں گے تو قانونی زبان، جو عدالتی زبان ہے، وہ استعمال ہوئی ہے کہ یسوع مسیح نے ابلیس کو شکست دے دی۔ جب صلیب پر انہوں نے کہا تمام ہوا، تو اس سے مراد یہ تھی کہ جو کچھ قانونی طور پر ابلیس کے قبضہ اور اس کے اختیار میں تھا وہ اب اس سے لے لیا گیا ہے، اس کا
इख्तियार ख़त्म कर दिया गया है। मिसाल के तौर पर इंडिया में मनमोहन सिंह जो वज़ीर आज़म थे पहले, वो साबका वज़ीर आज़म हैं। पाकिस्तान में अब्बासी साहब थे, नवाज शरीफ ये साबका वज़ीर आला अब भी मौजूद हैं, लेकिन उनके पास वो इख्तियार नहीं है जब वो उस सीट पर बैठे थे जो उनको इख्तियार देती है। अब भी वो मौजूद हैं। मनमोहन सिंह इंडिया में हैं, साबका वज़ीर आज़म। नवाज शरीफ साहब और खाकान अब्बासी साहब और वो जो मुल्तान से हैं पीर साहब, वो भी वज़ीर आज़म रहे। अब ये साबका वज़ीर आला हैं, अब मौजूद हैं, लेकिन इनके पास वो इख्तियार नहीं है जो कानूनी तौर पर जब ये उस कुर्सी पर बैठे थे मौजूद था। अबलीस का खात्मा जब यीशु मसीह ने किया है तो लिखा है उसने हुकूमतों और इख्तियारों को ऊपर से उतार डाला और उनका बरमला तमाशा बनाया और सलीब के सबब से उन पर फतह याबी का शादियाना बजा दिया है। शादियाना अगर आप पुराने ज़मानों में देखें तो जब बादशाह जंग जीत कर आते थे तो फतह के नरसिंगे फूंके जाते थे, उससे मुराद ये थी कि फतह हासिल कर ली गई है। कानूनी तौर पर शैतान मौजूद है, लेकिन उसका कानूनी हक कोई किसी तरह का नहीं रह गया, और ये कानूनी और कोर्ट की लैंग्वेज है जो इस्तेमाल की गई है। और मत्ती की अंजील के आखिरी बाब में यीशु मसीह इस बात को खोल देते हैं। डॉक्टर साहब ज़रा हमारे लिए 19वीं और 20वीं आयत पढ़ दीजिए। यीशु मसीह क्या कहते हैं कि उन्होंने अबलीस को शिकस्त दे दी है, और अब सारे इख्तियार की जब बात करते हैं तो क्या है, ज़रा देख लेते हैं। ऐसा लिखा है मत्ती की इंजील उसका 28 अध्याय उसकी 18 और 19 आयत में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि यीशु उनके पास आए और उन्होंने कहा कि इस जमीन पर और आसमान पर पूरा इख्तियार मुझे दिया गया है। खुदावंद यीशु यहाँ पर कह रहे हैं, अगर आप इजाजत दें तो वो कह रहे हैं कि जमीन पर और आसमान से पूरा इख्तियार उनको दिया गया है। जो शैतान से वो सारा इख्तियार ले लिया गया है, उसको बिल्कुल निहत्था कर दिया गया। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब ने कहा कि अब उसके पास कोई इख्तियार नहीं है। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साबका, बशारत साहब थे, राजा बशारत साबका वज़ीर आज़म, और फिर हम देखते हैं अब्बासी साहब, खाकान अब्बासी साहब, मनमोहन साबका वज़ीर आज़म, लेकिन अब उनके पास इख्तियार नहीं है। इख्तियार किसी और के पास है, अब यीशु मसीह के पास इख्तियार है। और उन्होंने, मैं दरख्वास्त करूंगा, पास्टर नदीम डीन साहब हमारे साथ हैं। पास्टर साहब, आप लूका की अंजील का 10वां बाब और उसकी 17 ta 20 आयत अगर पढ़ें। पास्टर नदीम साहब, लूका की अंजील 10 बाब है, 10वां बाब निकाल लें और उसकी 17 से 20 आयत पढ़िए। यीशु मसीह के पास इख्तियार है जो उन्होंने हासिल किया है सलीब पर अपनी जान देकर। यह खुदा का मंसूबा जब उन्होंने कहा तमाम हुआ, तो खुदा का बेटा इसीलिए जाहिर हुआ कि अबलीस के कामों को मिटाए, और उसके पास अब मुकम्मल इख्तियार है। जो भी अबलीस के असर के नीचे लोग हैं उनको वो निकाल सकते हैं, और जब उन्होंने उन लोगों को निकाला तो फिर यही इख्तियार उन्होंने अपने लोगों को दिया। 10वां बाब लूका की अंजील का पास्टर नदीम साहब हमारे लिए पढ़ेंगे 17 आयत से वर्स 17 to 20 प्लीज। हाँ जी, खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम में लिखा है, आपकी सलामती हो पादरी साहब और बिशप साहब हमारे साथ हैं, और खास तौर पर खुदावंद इस मीडिया के वसीला से सबको बरकत दे। मैं खुदावंद के जिंदा कलाम में से देखूंगा लूका 10 बाब उसकी 17 आयत से। वो 70 खुश होकर फिर आए और कहने लगे, आए खुदावंद, तेरे नाम से बुदरूहें भी हमारे ताबिया हैं। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली की तरह आसमान से गिरा हुआ देख रहा था। देखो, मैंने तुमको इख्तियार दिया कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ, और तुम हरगिज किसी चीज से जर ना पहुंचेगी। तो भी इससे खुश ना हो कि रूहें तुम्हारे ताबिया हैं, बल्कि इससे खुश हो कि तुम्हारा नाम आसमान पर लिखे हुए हैं। खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम के पढ़े और सुने जाने पर आपकी सलामती हो।
पास्टर नदीम साहब, बहुत शुक्रिया, खुश आमदीद। आपने ये हवाला हमारे लिए पढ़ा है। अब नाजरीन गौर से देखिए, अगर कोई भी शख्स शैतान के असर के नीचे है तो शैतान को बेबस कर दिया गया है, उसका इख्तियार ख़त्म कर दिया गया है। अब इख्तियार यीशु मसीह के पास है। लेकिन यहाँ पर मैं ये भी बता दूं कि अगर कुछ लोग आज भी वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब जो साबका हैं, या खाकान अब्बासी साहब हैं, या दीगर जो साबका वज़ीर आला हैं, अगर उनके तसल्लुत के नीचे रहना चाहें तो ज़रूर रहें। मनमोहन साहब हैं, अगर उनके घर में उनके असर के नीचे को है तो वो उनके असर के नीचे है। अगर आज भी कोई कहे जी यही हमारे वज़ीर आज़म हैं तो ज़रूर वो उनको वैसा ही माने, वैसे ही उनके ताबे रहें। तो लोगों की अपनी मर्ज़ी है। क्या ख्याल है आप लोगों का? अपनी राय से ज़रूर हमें नवाजते रहें। अब यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा है वाज़े तौर पर, उन्होंने कहा कि मैं शैतान को आसमान से बिजली की तरह गिरा हुआ देखता हूँ, लेकिन मैंने तुमको इख्तियार दिया है, तुमको अपना इख्तियार दिया है। ये ऐसे ही है जैसे एलची बनाकर भेजे जाते हैं, एम्बेसडर बनाकर भेजे जाते हैं। एम्बेसडर्स का अपना कोई इख्तियार नहीं होता। जो उनके पास इख्तियार होता है वो हुकूमत का दिया हुआ होता है। कानूनी टर्मिनोलॉजी इसमें इस्तेमाल की गई है, मैंने पहले जैसे अर्ज किया है। वही इख्तियार जो यीशु मसीह ने हासिल किया है, अब वो अपने मानने वालों को, जो उन पर ईमान लाते हैं, जो उनकी पैरवी का फैसला करते हैं। सूरह अल हदीद और उसकी 27वीं आयत, सूरह अल इमरान और उसकी 55 आयत में लिखा है क़यामत तक लोग ईमान लाएंगे। सूरह अल इमरान 55 आयत, क़यामत तक लोग ईमान लाते रहेंगे और खुदा ताला उनको गलबा बख्शते रहेंगे। ये फरमाने कुरान है। और वो यहाँ पर हम देख रहे हैं इसी बात को कि ये गलबा कैसे बख्शा जाता है, इस गलबे में क्या क्या बातें शामिल हैं। और इस गलबे को अगर आपने समझना है तो आपके सामने आज हमने लूका की अंजील उसका 10वां बाब रख दिया कि ये गलबा कैसे मिलता है। और अगर आज भी किसी ने सूरह अल इमरान 55 आयत को समझना है तो ये देखिए, यहाँ पर ये भी हिस्सा है कि यीशु मसीह अबलीस पर गलबा बख्शते हैं, आज़ाद करते हैं। और फिर मुसलसल हम पतरस के खत में पढ़ते हैं कि मुसलसल अबलीस हमला करता है, लेकिन खुदा का इख्तियार, यीशु मसीह का इख्तियार हमें जो दिया गया है वो मुसलसल हमारे साथ रहता है। और रोमियो का खत पास्टर साहब 16वां बाब और उसकी 20वीं आयत अगर आप हमारे लिए पढ़ सकें तो यहाँ पर ईमानदारों को ये बताया गया है कि गो ये मुसलसल जंग रहेगी, लेकिन खुदा तुम्हें फतह बख्शता रहेगा। मोहतरम ज़रा पढ़ दीजिएगा। और फिर लिखा है कलाम खुदा में ही कि अबलीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा, पतरस के खत में। और मेरा ख्याल है याकूब के खत में हमें मिलता है कि खुदा के ताबे हो जाओ और अबलीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। खुदा की ताबेदारी में ज़िंदगी गुजारो और अबलीस का मुकाबला करो तो ये जो इख्तियार तुम्हें दिया गया है इससे अबलीस भाग जाएगा। रोमियो के खत में से पास्टर साहब अगर आप हमारे लिए पढ़ सकें। जी 16वां बाब कौन सी आयत? 20वीं आयत। 20वीं आयत खुदावंद के जिंदा कलाम में लिखा, और खुदा जो इत्मीनान का चश्मा। गौर से सुनिए, इस वक्त पूरी दुनिया में इत्मीनान की जरूरत है, अमन की जरूरत है, इंसान के अंदर भी, उसके बाहर भी, उसके घर में भी, हर जगह पर। सुनिए यीशु मसीह के वसीला से खुदा कदूस रब्बुल अफवाज हमसे क्या फरमा रहे हैं। आइए जरा पढ़िए पास्टर साहब प्लीज जरा पूरा हवाला। और खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है शैतान को तुम्हारे पांव से जल्द कुचलवा देगा। बहुत हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल तुम पर होता रहे। कुचलवा देगा, इससे क्या मुराद है? अगर किसी चीज को कुचल दिया जाए, अगर अबलीस को शैतान से तशबीह दी गई है, अगर शैतान के सर को कुचल दिया जाए पास्टर नदीम डीन साहब, तो फिर क्या बचता है? हाँ जी भाई साहब, अभी आप थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहे थे कि यीशु मसीह कहते हैं कि मैंने आसमान से अबलीस को गिरते हुए देखा। और अगर इसी बात को अगर आप मुकाशवा में देखें तो वहां पर लिखा है कि वही पुराना सांप जो अबलीस और शैतान कहलाता है आसमान से गिरा दिया गया। और फिर उस पर गालिब आने का तरीकाकार बताया गया है कि वो
برہ کے خون اور اپنی گواہی کے کلام سے اس پر غالب آئے۔ جب تک کلام سچائی کے ساتھ ہمارے اندر نہیں ہے تو ہم اس پر غالب نہیں آ سکتے۔ اور آج جتنی دعائیں کی جاتی ہیں وہ کیوں نہیں خدا تک پہنچتی؟ ہم کس خدا سے مانگتے ہیں اور کون سا کلام ہے جو دعا کی صورت میں ہم خدا کے سامنے رکھتے ہیں اور وہ پورا نہیں ہوتا؟ اور یہ ضرورت کیا ہے اتنی جنگ و جد اور لڑائی جھگڑے کی اور مارنے کی، قتل و غارت کی؟ کیونکہ ابلیس چاہتا نہیں کہ اس دنیا میں اطمینان ہو، تسلی ہو۔ جو آیت ابھی آپ نے ہمارے سامنے رکھی کہ ہم اس کو کچل سکیں، کس وقت ہم کچل سکتے ہیں؟ ابلیس تو نظر نہیں آتا، یہ ایک روحانی جنگ ہے جس کا اختیار یسوع مسیح نے لے لیا۔ اور جب یسوع مسیح لیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ وہ ساری کنجیاں، وہ سارا اختیار میں تمہارے سامنے رکھتا ہوں۔ اور جب وہ اختیار ہمیں مل جاتا ہے تو پھر ہم ابلیس کا مقابلہ کرتے ہیں سچائی کے کلام کو اپنے اندر رکھتے ہوئے۔ سچائی کے ساتھ جب ہم خدا سے مانگتے ہیں تو ہمیں ملتا ہے۔ پاسٹر صاحب، یہ سچائی کا کلام اندر رکھنا کیا ہے؟ یسوع مسیح کو اپنے اندر رکھنا، وہ باتیں جو انسان کے تجربے میں گزر چکی ہوں کہ کیا یہ سچائی ہے، کیا اس کے مانگنے سے ہمیں ملتا ہے؟ یسوع مسیح نے اپنی ارلی منسٹری میں 25 دفعہ دعا کی اور 25 دفعہ ہی انہوں نے ابلیس کو شرمندہ کیا۔ ایسا نہیں کہ اس کے بعد نہیں ہوا۔ بہت شکریہ۔ سچائی کی پہچان اور اس کو اندر رکھنا کیا ہے؟ اب یہ کپ میرے پاس ہے، اس کے اندر پانی ہے، تو جب آپ ان ڈالیں گے پانی ہی نکلے گا۔ جب بھی شیطان آپ کے پاس آئے گا، اگر آپ کے اندر اس پر غلبہ پانے کی طاقت ہے تو پھر آپ کے اندر سے وہی طاقت نکلے گی۔ اب وہ طاقت آتی کیسے ہے، یہ سوال ہے، اور وہ سوال، اس کا جواب یہ ہے، یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے کہا تھا، اعمال کی کتاب 1 باب اور 8ویں آیت، وہاں پر لکھا ہے کہ یروشلم میں ٹھہرے رہو جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ مل جائے، جب تک تمہیں خدا کی طاقت روح القدس نہ مل جائے۔ تو یہ کنجی ہے خدا کے روح کو پانے کی۔ اب یہ روح ہمیں کیسے ملتا ہے؟ اس کے لیے اعمال کی کتاب میں ہم پڑھ لیتے ہیں کہ یسوع مسیح پر ایمان لاؤ، توبہ کرو اپنے گناہوں سے، اسے خداوند مانو، تو یہ روح القدس جو غالب رکھنے کی طاقت ہے وہ تمہیں انعام میں مل جائے گا۔ لیکن کیا ہمارے شب و روز اس غلبے میں گزریں گے یا تصویر کا کچھ اور رخ ہے؟ آئیے یہ کلپ دیکھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا غم حقیقی نہیں ہے، مصنوعی ہے، اور ہمیں اختلافی باتیں کرنے میں مزہ آتا ہے، مزہ آتا ہے، اور یہ ایک ہماری شدید اخلاقی خرابی ہے، خرابی جو اصلاح کے نام پر شیطان ہم سے غیبت کرواتا ہے، بدگمانیاں، الزام تراشیاں، بات کا بتنگڑ۔ شیطان ہم سے زنا تو نہیں کروا پاتا، شیطان ہم سے تاش نہیں کھلوا پاتا، شیطان ہم سے شراب نہیں پلوا پاتا، لیکن شیطان مومن کی بے حرمتی ہم سے صبح و شام دین کے نام پر کرواتا ہے۔ اب یہاں پر آپ نے دیکھا دین کے نام پر شیطان کیا کرواتا ہے۔ یہ بہت بڑے مولانا ہیں انڈیا سے۔ دین کے نام پر شیطان کیا کرواتا ہے، اس کلپ کو آپ بار بار دیکھیے۔ اور ہم نے آپ کے سامنے رکھا کہ اس سے نکلنے کی راہ یسوع مسیح نے ابلیس کو شکست دی اور انہوں نے کہا میں اپنا اختیار تمہیں دیتا ہوں۔ اب یہ اختیار پانے کے لیے کہ آپ غالب رہیں، آپ اگر ان کو نبی مانتے ہیں ان کے ساتھ رجوع کر سکتے ہیں، ان کی طرف توجہ کر سکتے ہیں، ان سے رابطہ کر سکتے ہیں، چونکہ دین اسلام کے مطابق، دین مسیحیت کے مطابق وہ زندہ ہے۔ اور آج میں بڑی محبت کے ساتھ، حلیمی کے ساتھ آپ تمام احباب کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں۔ مرکز کی انجیل میں لکھا ہے یسوع مسیح جی اٹھنے کے بعد جب وہ مردوں میں سے جی اٹھے تو لکھا ہے آخری باب میں وہ شاگردوں کے ساتھ ساتھ کام کرتے رہے۔ آج وہ میرے ساتھ بھی ہیں، آج وہ ان تمام لوگوں کے ساتھ ہیں جنہوں نے ان کو پکارا کہ میری مدد کیجئے، مجھے ابلیس کی قید سے نکالیے،
मुझे गुनाहों की दलदल से निकालिए, मेरी मदद कीजिए, मुझे गालिब रखिए। पूरी दुनिया में आपको हर रंग हर नस्ल के लोग इस बात का तजर्बा पूरी दुनिया के सामने अल-अलान वो कहते हैं कि यीशु मसीह है जिसने मुझे गुनाहों से, अबलीस की कैद से छुड़ाया और गुनाहों पर और अबलीस पर गलबा रखने में मेरा मददगार है, चूँकि उसके पास ये इख्तियार है। आप दुनिया की तमाम कुतुब को ढूंढिए, तमाम जो कुछ आपको मिलता है या आप तक पहुंचता है, आप समझते हैं उससे मुझे गलबा मिल सकता है, ज़रूर आप गलबा पाने के लिए उनका इस्तेमाल कीजिए, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन हम आपको बता रहे हैं, मत्ती की अंजील 28वां बाब आखिरी आयात, आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। मत्ती की अंजील, उसमें अगर आप देखें शागिर्दों को इख्तियार दिया गया। लूका की अंजील में बहुत से हवाला जात हैं 10वें बाब में, देखो मैंने तुमको इख्तियार दिया कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब और तुम्हें हरगिज़ किसी चीज़ से ज़रर नहीं पहुँचेगा। लेकिन आज अफसोस के साथ खुदा का खादिम होता हुआ कहना चाहता हूँ, ये बाइबल मेरे पास है, मसीहों में भी, मुसलमानों में भी, यहूदियों में भी और दुनिया के दीगर मज़ाहब को मानने वालों में भी ऐसी ऐसी बातें पाई जाती हैं और वो खुद को मोमन कहते हैं। आइए ये क्लिप देखते हैं और फिर बात को आगे बढ़ाएंगे और दुआ भी करेंगे। आइए ये क्लिप देखते हैं। जो तेरे फकीर होते हैं कितने रोशन ज़मीर होते हैं, जो तेरा इत्बार करते हैं वो हश्र तक इंतजार करते हैं। रिंद उतने गुनाह नहीं करते जितने परहेजगार करते हैं। ओ तेरी बंदगी करे ना करे मेरे साईं जी, मेरे मौला जी, मेरे दाता जी, मेरे मालिक जी, मेरे मुर्शद जी। जो तेरे फकीर होते हैं कितने रोशन ज़मीर होते हैं, जो तेरा इत्बार करते हैं वो हश्र तक इंतजार करते हैं, वो हश्र तक इंतजार करते हैं। रिंद उतने गुनाह नहीं करते जितने परहेजगार करते हैं। वो तेरी बंदगी करे ना करे मेरे साईं जी, मेरे दाता जी, और तेरे बंदों से प्यार करते हैं। तेरी बंदगी करे ना करें तेरे बंदों से प्यार करते हैं। यहाँ पर परहेजगार मोमन की बात की गई और रिंद की बात की गई। रिंद जो शरीयत से आज़ाद हो, मस्त रहने वाला शख्स, और परहेजगार जो शरीयत पर चलने वाला है। उसकी निशानी ये सूफी शोरा का कलाम और इन तमाम रवैयों को तारीकी के रवैये भी कहा गया है। शैतान के असर से कैसे निकल सकते हैं और इन रवैयों से कैसे निकल सकते हैं। दूसरा क्रंथियों का खत है, उसमें लिखा है जो मसीह में है वो नया मखलूक है, और वो नया मखलूक उसको रोमियो के खत में लिखा नई अक्ल मिल जाती है। मैं दरख्वास्त करूंगा पास्टर नदीम साहब, आप यूहन्ना की अंजील 8वां बाब और उसकी 12वीं आयत ज़रा पढ़िए कि तारीकियों से, तारीकी के कामों से छुटकारा पाने के लिए यीशु मसीह क्या कह रहे हैं। और फिर मैं पास्टर साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो दुआ भी करें और दुआ के ताल्लुक से वो बताएं भी। पास्टर साहब ज़रा पढ़िएगा यूहन्ना की अंजील 8वां बाब और उसकी 12वीं आयत। खुदावंद के जिंदा कलाम में यूं लिखा है, यीशु ने फिर उनसे मुखातिब होकर कहा, दुनिया का नूर मैं हूं, जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। इस वक्त आपको दुनिया में, बहुत शुक्रिया पास्टर साहब, दुनिया में मौत नजर आ रही है। पास्टर साहब आखिरी हिस्सा पढ़िएगा, वो जिंदगी का
बल्कि जिंदगी का नूर पाएंगे। किससे? यीशु मसीह फरमा रहे हैं, पास्टर साहब को साथ ही रखिए मेरे, ये अभी और भी बात करेंगे इनसे। यीशु मसीह कह रहे हैं दुनिया का नूर मैं हूं। तुम मुझे नबी मानते हो या खुदावंद मानते हो या एक टीचर मानते हो, मैं नूर भी हूं। मैं तारीकियों को, नूर की खासियत ये है जहां पर रोशनी आती है तारीकियां भाग जाती हैं। तो यीशु मसीह से आप नूर पा सकते हैं। पास्टर साहब, आज अगर जो गमज़दा लोग हैं, मुसीबतों में हैं, मुश्किलों में हैं, कैसे दुआ करें? 2 मिनट आपके पास हैं, फिर हम आप इख्तिताम करेंगे। कैसे वो दुआ करें ताकि उनको दुआओं का जवाब मिले और वो नूर में आ जाएं? कैसे? हाँ जी, देखिए दुआ जो है ये कम्युनिकेशन है जो इंसान का खुदा के साथ है, लेकिन उसके लिए इंसान को प्योर होना पड़ेगा। इंसान को उस पहचान में आना पड़ेगा कि आप किससे मांग रहे हैं। अभी आपने हुकूमतों के सरबराहों की बात की कि जो गुजर गया उससे नहीं, जो आने वाला है, जो अब है, उससे हम मांगेंगे तो फिर हमें पता चलेगा। इसी तरह अबलीस, जो अभी हमने 1-2 वीडियोस देखी, वहां पर भी हमें मिलता है कि अबलीस इंसान को गुमराह करता है। अबलीस का ये काम है, जैसे अभी बात की गई कि 3 दफा यीशु मसीह के पास आकर तो वो उसको गुमराह करने की कोशिश करता है। तो अबलीस का ये काम है कि वो खुदा और इंसान को दूर रखे। बहुत शुक्रिया। अबलीस गुमराह करता है, लोग दुआ कैसे करें, इस पर रोशनी डालिए प्लीज। देखिए, दुआ करने के बहुत फर्क तरीकेकार हैं। हम बैठकर कर सकते हैं, खड़े होकर कर सकते हैं, लेकिन जो दुआ दिल से की जाएगी, जो सच्चाई से, पाकीज़गी से की जाएगी, वो दुआ खुदा के सामने पहुंचती है। और बात तो यह है कि किससे हम मांग रहे हैं। अगर तो हम जिंदा खुदा से मांग रहे हैं तो हमारी दुआएं जो हैं वो सुनी जाती हैं और कबूल की जाती हैं। यही एक तरीका कार है कि हम किसके नाम से मांगते हैं, और जब हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं तो हमारी दुआएं जो हैं वो खुदा के यहाँ पहुंचती हैं और हमें उनका जवाब मिलता है। जी शुक्रिया पास्टर साहब, बहुत शुक्रिया। पास्टर साहब ने बात कर दी कि यीशु के नाम से दुआ मांगी। नाम से क्या मुराद है? पुराने अदवार में जब बादशाह अपना हुक्म सादर करते थे, उनके नाम की मोहर होती थी। अगर आसमान तक पहुंचना है तो वो आसमान से आया है, उसके नाम से पहुंचेंगे। पास्टर साहब, मैं आपसे मुख्तसर चाहूँगा कि आप दुआ कीजिए, 30 सेकंड में मुख्तसर दुआ कीजिए, फिर इख्तिताम करेंगे ताकि लोग इन बातों को समझें और कबूल करें और ज़िंदगी पाएँ। जी, खुदावंद आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तेरे बेटे यीशु ने हमें ये सिखाया कि जो तुम मेरे नाम से मांगते हो, खुदावंद बाप मेरे नाम से वो तुम्हें मुहैया करेगा। हम दुनिया को ये सिखा सके कि हमें यीशु के नाम से मांगना है। हम तेरा शुक्र करते हैं मीडिया के लिए, पादरी साहब के लिए, खुदावंद पूरी टीम के लिए तेरा शुक्र करते हैं। खुदावंद आज की जितनी गुफ्तगू है ये लोगों के दिलों में उतर जाए। तेरा शुक्र करते और तेरे बेटे यीशु के नाम से मांग लेते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया पास्टर नदीम साहब, बहुत शुक्रिया डॉक्टर JP गिल साहब हमारे साथ थे। खुदावंद का सबसे पहले बहुत शुक्रिया। मैं अपनी टीम का भी शुक्रगुजार हूँ। अपनी राय से, अपने ख्यालात से हमें ज़रूर आगाह करते रहिए। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी ज़िंदगी बख्श बातों के साथ। खुदावंद की हजूरी में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। खुश रहिए। खुदा हाफिज़।